जय माँ काली। तो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो उन नवरात्रियों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा करें और आपके घर में सुख समृद्धि लाए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, उन नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर में कलश स्थापना कैसे करनी है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आपको किस विधि से कलश स्थापना करनी है, उसमें आपको क्या क्या सामग्री डालनी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस बार 30 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक नवरात्रि का शुभ मुहूर्त रहेगा और इसी दौरान नवरात्रि में कलश स्थापना का एक बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो इसीलिए कलश स्थापना के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी और वो सामग्री कुछ इस प्रकार से है, आप सामग्री को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक जटा वाला नारियल, यानी कि जो जटा वाला नारियल होता है, पानी वाला नारियल होता है, आपको वो लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक मिट्टी का कलश। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिस भी कलश की आप स्थापना करेंगे वो उस कलश मिट्टी का ही हो, यानी कि स्टील का कलश नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार होता है आप स्टील का कलश की भी स्थापना कर देते हैं, लेकिन आपको मिट्टी का ही कलश लेना है, क्योंकि मिट्टी का कलश पवित्र माना जाता है, इसलिए आप मिट्टी के कलश का ही इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद आपको चाहिए 5 आम के पत्ते, और आम के पत्ते जो आप ले उसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए या कहीं से कहीं कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको साफ आम के पत्ते लेने हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक सुपारी। फिर उसके बाद आपको चाहिए थोड़े से अक्षत। अक्षत यानी कि जो चावल होते हैं, जो साबुत चावल होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते। फिर उसके बाद आपको चाहिए 2 लौंग और आपको चाहिए फिर 1 इलायची, 1 बताशा। फिर उसके बाद आपको चाहिए 1 हल्दी की गांठ, जो साबुत हल्दी होती है, आपको वो हल्दी चाहिए। फिर उसके बाद आपको चाहिए 1 रुपये का सिक्का और आपको चाहिए थोड़ा सा गंगा जल। और फिर आपको चाहिए एक रोली, जिससे माँ को तिलक किया जाता है, आपको वो रोली लेनी है। फिर ये तो थी सामग्री जो जो आपको कलश स्थापना के लिए ज़रूरी है। और इसके साथ ही आपको एक चुनरी भी चाहिए, जो छोटी चुनरी होती है जो नारियल पर लपेटी जाती है, आपको एक वो चुनरी चाहिए। और उसके साथ ही आपको थोड़े से पुष्प चाहिए। फिर उसके बाद आपको जब भी आप कलश स्थापना करें उससे पहले आपको एक स्टील की प्लेट लेनी है, और स्टील की प्लेट छोटी वाली होनी चाहिए, यानी कि जिसमें आप अपना दीपक प्रज्वलित करते हैं, आपको वो छोटी प्लेट चाहिए। और फिर जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो उससे पहले आपको स्टील की प्लेट के ऊपर आपको अक्षत के माध्यम से उस प्लेट में अष्टदल कमल बनाना है। फिर उसके बाद आपको रोली लेनी है, यानी जिससे तिलक किया जाता है। फिर आपको उस रोली के माध्यम से ही, जिस तरह से आपने अष्टदल कमल बनाया है उसी तरह से आपको उस रोली को अष्टदल कमल के ऊपर डालते जाना है। यानी कि पहले आप चावल से अष्टदल कमल बनाएं, फिर उसी के ऊपर आप रोली से अष्टदल कमल दोबारा बनाएं। फिर उसके बाद आपको उस अष्टदल कमल के ऊपर, या जो स्टील की प्लेट है जिस पर आपने वो कमल बनाया है, उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी होगी। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:23 तक, यानी कि आप 6:15 से लेकर 10:30 तक के बीच में आप अपने घर के मंदिर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो सबसे पहले आपको वो स्टील वाली प्लेट रखनी है। फिर उसके बाद आपको अष्टदल कमल उसके ऊपर बनाना है। फिर आपको रोली से अष्टदल कमल बनाना है। फिर उसके बाद आपको मिट्टी का कलश उस प्लेट में रखना है। फिर उसके बाद आप कलश में पानी डालें, या आप उसके बाद फिर थोड़ा सा गंगा जल डालें। फिर उसके बाद आपको थोड़े से अक्षत कलश में डालने हैं, 2 लौंग डालनी है, 1 इलायची डालनी है, 1 हल्दी की गांठ डालनी है, 1 बताशा डालना है, 1 सुपारी डालनी है, और फिर उसके बाद आपको 1 रुपये का सिक्का डालना है। और फिर आप 5 आम के पत्ते कलश के ऊपर
रखें। फिर उसके बाद आपको नारियल की स्थापना करनी है। फिर जो आपके पास लाल चुनरी है, उस चुनरी को आप मोली के माध्यम से या जो कलावा होता है उसके माध्यम से उसके ऊपर बांध सकते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ पुष्प अर्पित करें। फिर जब भी आप पूजा करें तो सबसे पहले कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है और नारियल के ऊपर आपको तिलक करना है। तो इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। और आप कलश की स्थापना, जो भी आपके माँ की तस्वीर है, आप सीधे हाथ की तरफ भी कर सकते हैं और उल्टे हाथ की तरफ भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको माँ के सीधे हाथ की तरफ ही कलश की स्थापना करनी है, लेकिन अगर आपके मंदिर में इतनी जगह नहीं है तो आप उल्टे हाथ की तरफ भी या जहाँ भी आपको स्थान दिखाई दे आप वहाँ पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से थी कलश स्थापना। और शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से करनी है। और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि आपको नवरात्रि में पूजा कैसे करनी है, आपको साधनाएं कैसे करनी है, आपको व्रत कैसे करने हैं, तो उसकी भी वीडियोस मैं आज अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।